नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 8th का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। अगर आप साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन का जो जीके ओलंपियाड होता है, उसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे या रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो ये एग्ज़ाम आप ज़रूर देंगे और ये एग्ज़ाम जो है उसका सैम्पल पेपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग पैटर्न देख लेते हैं कि जीके ओलंपियाड का पैटर्न क्या है इसमें। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जनरल अवेयरनेस जो बहुत बेसिक सी अवेयरनेस होती है उसके 30 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। इसके बाद जो हमारे करंट अफेयर्स होते हैं, लास्ट 6 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स हैं, उसको आप देख सकते हैं और ये 10 क्वेश्चंस होंगे इसमें और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। लाइफ स्किल के जो मतलब डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होते हैं 5 क्वेश्चंस, ये हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और 5 क्वेश्चन जो होंगे ये अचीवर सेक्शन के होंगे, लेकिन ये थोड़े से टफ होते हैं तो इसको 3 मार्क्स का रखा जाता है। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 50 होंगे, ठीक है। और टाइम जो अलॉट किया गया है सभी क्वेश्चंस करने के लिए वो 1 आवर है। इसके बाद सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में आप देख सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंडिया एंड दी वर्ल्ड, मतलब इसमें हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, साइंस भी आएगी, हर चीज़ इसमें आती है, ठीक है। अचीवर सेक्शन में वही जो ऊपर सिलेबस दिया हुआ है उसी के ही क्वेश्चंस होंगे। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैमल। तो आपको बताना है इनमें से मैमल कौन सा नहीं है, ठीक है। तो एचिडना जो है ये मैमल होता है, ठीक है। इसके बाद प्लेटिपस, ये भी मैमल है। प्लेटिपस जो है ये भी आपका एक मैमल होता है। डॉल्फिन भी एक मैमल होती है, लेकिन यहाँ पर जो गिला मॉन्स्टर दिया है ये मैमल नहीं है। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। व्हाट डज PCM-CIA स्टैंड फॉर। तो देखिए यहाँ पर एक आपसे एक फुल फॉर्म पूछा गया है, PCM-CIA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो दिया गया है पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरफेस एसोसिएशन, गलत है। पोर्टेबल कार्ड मेमोरी, ये भी गलत है। पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो PCM-CIA का फुल फॉर्म जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। थोड़े से क्वेश्चन टफ रहते हैं, आसान नहीं रहते बिल्कुल। Who among the following was not a crew member of Apollo 11 मिशन, ठीक है। तो अपोलो 11 मिशन के आपको बताने में से क्रू मेंबर कौन नहीं थे। तो नील आर्मस्ट्रांग तो थे ही थे और यही पहले पर्सन थे जिन्होंने चांद पर अपना कदम रखा था। माइकल कॉलिंस भी थे, एडविन एल्ड्रिन भी थे, कौन नहीं था, थॉमस पी स्टैफोर्ड नहीं थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ही वॉज एन इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर। तो किसी के बारे में बात हो रही है कि वो बहुत ही महान ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, रिलीजियस लीडर भी थे, फोक हीरो भी हैं। हिज पोर्ट्रेट हैंग्स इन द सेंट्रल हॉल ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। और इनकी जो पोर्ट्रेट है, जो इनकी फोटो है, वो सेंट्रल हॉल इंडियन पार्लियामेंट में लगी हुई है। ओनली ट्राइबल लीडर टू हैव बीन सो ऑनर्ड। तो एक लौते ट्राइबल लीडर हैं जिनको इस तरीके का सम्मान दिया गया है। आपको इनका नाम बताना है। तो नाना साहब गलत हैं, कार्मी हाटू भी गलत हैं, पसना मुंडा भी गलत हैं। इसका सही आंसर क्या है, बिरसा मुंडा, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4th, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईडियम कट टू द क्विक। अब देखिए आपको बताना है कट टू द क्विक का मतलब क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया सरप्राइज समवन, गलत है। हर्ट समवन्स फीलिंग्स अ लॉट, ठीक है। तो कट टू द क्विक का मतलब होता है किसी की फीलिंग्स को बहुत ज्यादा हर्ट कर देना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, प्रोबेबिलिटी पूछी गई आपसे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पूछी गई, आसान ही क्वेश्चन है। टिकट्स नंबर फ्रॉम 1 to 30। तो टिकट्स हैं, नंबर उसमें दिए गए हैं 1 से 30 तक। वर मिक्सड, उसको मिक्स किया गया। एंड देन अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। उसके बाद टिकट निकाले गए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन टिकट हैज नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 6। तो 2 और 6 दोनों से ही डिविजिबल हो जाए, ऐसे कौन कौन से नंबर्स होंगे। पहला तो 6 होगा, दूसरा 12 होगा, तीसरा 18 होगा, फिर 24 होगा और फिर क्या होगा, 30 होगा। क्योंकि जो 2 और 6 से डिविजिबल होना है उसका 6 से डिविजिबल होना जरूरी है। तो 1 2 3 4 5। तो आपकी फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई, 5 हो गई। टोटल आउटकम्स 1 से 30 तक में टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 30। तो 5/30 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, मतलब 1/6। तो इसमें सही आंसर क्या है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अब देखिए यहाँ पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, करंट अफेयर से रिलेटेड है ये। जोरान मिलानकोविक
जो है हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन जनवरी 2025। हमने आपसे कहा था लास्ट 6 मंथ्स के ही आपको करंट अफेयर्स तैयार करने हैं, ऐसे ही आते हैं कि प्रेसिडेंट कौन बना, प्राइम मिनिस्टर कौन बना, यही सब चीज़ें पूछी आती हैं, या इंडिया में अगर कोई चीफ मिनिस्टर बन रहा है किसी स्टेट का नया, तो वो सब चीज़ पूछी आ सकती है। ठीक है, तो जोरान मिलानोविक जो हैं ये कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, क्रोएशिया, तो क्रोएशिया इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो क्रोएशिया के बने हैं प्रेसिडेंट। अगले में आते हैं, समवन सेइंग, अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नो हेल्प्स विद टाइम मैनेजमेंट एज, समटाइम्स सेइंग नो, कई बार क्या होता है नो कहना बोला गया है, हेल्प्स विद टाइम मैनेजमेंट एज, तो ये टाइम मैनेजमेंट में हम लोग को हेल्प करता है। तो मतलब कई बार होता है ना कि कई लोग कुछ हम लोग से हेल्प मांगते हैं, हम लोग मना कर देते हैं, तो कहा गया है कि वो चीज़ टाइम मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करती है, कभी कभी, समटाइम्स, हमेशा नहीं करना चाहिए, कभी कभी। इट हेल्प्स अस टू अवॉइड ऑल कमिटमेंट्स, बिल्कुल गलत। इट अलाउज अस टू फोकस ऑन ओन टास्क एंड प्रायोरिटीज, ये बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए एग्जाम चल रहा है आपका, ठीक है, और आपके बगल में आपका दोस्त बैठा है, ये आप हो गए मान लीजिए, और ये बगल में आपका कोई दोस्त बैठा हुआ है, क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ओलंपियाड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, दोस्त ने क्या किया, क्वेश्चन पूछा कि बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपने एक बताया, फिर उसने दूसरा पूछा, ऐसे ऐसे करके बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको क्या कहना है, नो कहना है। इससे होगा क्या, आप अपने जो पेपर है उस पर फोकस कर सकेंगे। तो इसी तरीके से किसी भी वर्क में ये चीज़ होती है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9th में आते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट कंट्रोल्स वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर्स को, बिल्कुल सही बात है, कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल क्या है, जैसे विंडोज़ है, ठीक है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो ये क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल करता है, डिवाइस ड्राइवर्स को कंट्रोल करता है, बिल्कुल ठीक है। इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ मैनेजिंग ऑल रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर इट्स हार्डवेयर, एक गलत है, ये तो मैनेज कर ही सकता है। इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू द यूज़र थ्रू विच यूज़र कैन इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें 1 और 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कहाँ दिया गया है, पहले में तो 2 है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, ठीक है, सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, 10वां क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, जैसे यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई WXYZ, यहाँ WXYZ कुछ एथलीट्स हैं, इनके बारे में बताया गया है, और आपको बताना है किसके बारे में बात हो रही है। फर्स्ट एथलीट टू विन 8 गोल्ड मेडल्स एट सिंगल ओलंपिक्स, तो सिंगल सेम ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीतने वाला कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ये काम एक ही पर्सन ने किया है, माइकल फेल्प्स ने किया है, तो या तो बी ऑप्शन हो सकता है या तो डी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, विन 18 ओलंपिक मेडल, शी इज़ अ वुमेन हु हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ मेडल्स इन दी ओलंपिक्स, तो ये एक ऐसी वुमेन है जिनके पास सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल हैं, ये आपको बताना है कौन है। तो ये जो है ये लैरिसा लैटिनिना है, तो यहाँ पर ये वाला इसमें सही हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे दोनों में ही ये चीज़ है। अब अगर आपको Y या Z में से कोई भी एक आता है तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया, विद 55 टोटल मेडल शी इज एथलीट टू विन द मोस्ट नंबर ऑफ मेडल्स इन पैरालंपिक गेम्स। अब पैरालंपिक गेम्स में जीतने वाली सबसे ज़्यादा मेडल्स 55 मेडल्स कौन है आपको बताना है, तो ये ट्रिशा जॉर्न है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन इसलिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और लास्ट दिए गए थे, एथलीट टू हैव वन द मोस्ट एथलेटिक्स मेडल इन सिंगल पैरालंपिक्स गेम, तो पैरालंपिक में जो सिंगल पैरालंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाले कौन है, मारिया स्कटी हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन में ही सब कुछ आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा सेशन होता है कंप्लीट। चलिए आप लोग एक बात बताइएगा कि माइकल फेल्प्स जो थे ये किस गेम से रिलेटेड हैं या किस स्पोर्टिंग इवेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सन है ये। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, हो सकता है आपके किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं डिस्कस करते हैं, आगे और भी वीडियोस हैं जो जीके ओलंपियाड से रिलेटेड है, PYQs हैं, जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं, सैम्पल पेपर्स और भी हम लोग ने बताए हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय।